अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस? ठीक ठाक हैं आप? और नए घर में सब ठीक हैं जी? कैसी लगती है हमारी वीडियो? और वीडियो करने से पहले आप हमें लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और फॉलो भी करिएगा और सबको अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा जी। आपको दिखाते हैं वीडियो। ठीक है भैया, हम आपको दिखाते हैं USA, मतलब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। ठीक है, चलो आपको दिखाते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाह करके चलो, 1 2 3। हर जगह दुनिया की दिखाएगा वीडियो, मौजूदा सुपर ऑस्ट्रेलिया, पावर अमेरिका यूएसए, कितना साउथ अफ्रीका, ताकतवर है, इसके सब बारे जगह में पे तो आप दिखाएगा। लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन यही सुपर पावर मुल्क कितना खूबसूरत है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। अमेरिका के 10 खूबसूरत तरीन शहरों के बारे में हम आपको आज इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो मजीद डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नंबर 10, फ्लोरिडा। हफ्ते के आखिर में सैरो तफरीह करने के लिए बेहतरीन शहर अगर आप लोगों को अमेरिका में चाहिए तो वो है फ्लोरिडा। ये सफेद रेत के साहिल से शुरू होकर बुलंदो बाला इमारतों में घिरा हुआ एक खूबसूरत तरीन शहर है। इसका मशहूर गुलाबी टावर, जो कि इस शहर के साहिल पर अपने मोहल्ले वकू के लिहाज से मशहूर है। इस साहिल को देखने के लिए ही हर साल लाखों सयाह फ्लोरिडा का विजिट करते हैं, जहां आपको साहिल के साथ साथ डॉल्फिन्स की जन्नत मिलने का भी इम्कान है। आप फ्लोरिडा के सबसे कदीम और सबसे बड़े रियासती पार्क को जरूर देखें, जहां पर रंग बिरंगी तितलियां सयाहों को खुशामदीद कहती हुई दिखाई देती हैं। फ्लोरिडा में लिडो क्ली पर वाक़े लिडो बीच पर आप लोग कुछ वक्त जरूर गुजारें। वहां आपको ठंडी हवा के साथ साथ सूरज की किरणें सलामी पेश करेंगी। नंबर 9, ट्यूसन। 2015 में यूनेस्को के जरिए ट्यूसन शहर के बारे में मार्का राय नामजद किया गया। ट्यूसन में मुख्तलिफ मुल्कों की आबादी रहती है, क्योंकि ये शहर तारीखी तौर पर इतना पुराना है कि यहाँ पर मुख्तलिफ अक़वाम आबाद थीं, जिनमें ट्यूसन मुकामी अमरीकी, मैक्सिकन और नौ आबादियाती हस्पानवी पेश हैं। इस शहर के बाहर वाली साइड पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अरब मुल्क में पहुंच गए हैं, क्योंकि इसका बाहर वाला हिस्सा सहरा से ढका हुआ है, जिसे देखने के लिए सयाह बेताब रहते हैं। वहां पर आप लोगों को खाने पीने से लेकर रिहाइश तक हर तरह की सहूलियात मुयस्सर होंगी, लेकिन वहां पर हर चीज ही आपकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर होगी। अगरचे ट्यूसन का हैरत अंगेज मौसम, कौमी पार्क्स और जंगलात और सहरा बहुत सारी बैरूनी तफरीही सरगर्मियों के लिए बेहतरीन माहौल मुहैया करते हैं। 10.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल इस शहर की खूबसूरती में तारीख और सकाफत का अपना हिस्सा है। ट्यूसन तारीखी हवाले से जनूब मशरकी हमसाया मुमालिक के बहुत सारे पड़ोसियों से कहीं ज्यादा पीछे है। नंबर 8, नेशविल। ये अमेरिका का एक जनूबी शहर है और इस शहर की खास बात ये है कि इस शहर के अंदर ही एक शहर बसा हुआ है, जो कि बहुत ही दिलकश और आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला शहर बनाया गया है। आपको ऐसा महसूस होगा कि हफ्ते के आखिर में नेशविल के अलावा अपनी बोरियत को दूर करने और जिंदगी को पुरतकल्लुफ बनाने के लिए कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। नेशविल, ये शहर म्यूजिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन शहर की दुकानों और रेस्टोरेंट्स की खोज के लिए अपनी सैरो तफरीह से वक्त निकालना यकीनी बनाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको सयाहती मुकामात ज्यादा और खाने के स्टॉल बहुत कम नजर आएंगे। आप लोग हिट शो प्रिंट में लाजमी रुकें, जहाँ पर 140 साल से ज्यादा अरसे से नेशविल के सबसे बड़े मुकाम पर पब्लिक शो के लिए पोस्टर बन रहे हैं। अगर आप नेशविल जाते हैं और हिट शो प्रिंट में नहीं जाते तो आपका सफर अधूरा रह जाएगा। नंबर 7, सैन डियागो। कई साल पहले सैन डियागो जाने वाले मुसाफिर बस यही सोचा करते थे कि साहिल को देखने के अलावा वो शहर में क्या करेंगे, लेकिन अब वहाँ पर गर्म होटलों के इफ्तिताही सिलसिले के साथ ही ये शहर सयाहों के दिलों की धड़कन समझा जाने लगा है, जहाँ पर अब आप लोगों को मैक्सिकन के कुछ पकवान और समुद्री मछलियों के ऐसे पकवान मिलेंगे कि आप इस शहर के होटलों के दीवाने हो जाएंगे। इससे बढ़कर ये कि आपको इस शहर में बहुत ही खूबसूरत लड़कियां भी घूमती हुई दिखाई देंगी, जो सयाहों की तवज्जो को अपनी तरफ मजबूर कर लेती हैं। इसीलिए तो सैन डियागो को हसीनाओं की सरजमीन भी कहा जाता है। सैन डियागो ने सयाहत में
आलमी सतह की मंजिल का दर्जा भी हासिल कर लिया है, जिस वजह से सयाहों का दिल अब इस शहर में डेरे डालने पर ही लगा रहता है। मैं तो बस यही चाहूंगी कि किसी तरह भी सैन डिएगो की सैर करने अभी से ही चली जाऊं। नंबर 6, न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी ने अपने आप को एक पनाह गजीनों की जन्नत बनाया हुआ है। ज्यादातर सयाह और गैर मुल्की जो कि बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं, वो न्यूयॉर्क सिटी को अपने लिए बेहतरीन जगह समझते हैं। न्यूयॉर्क सिटी की सड़कों पर जब आप चलते हैं तो आपको ऐसा ही महसूस होगा कि कोई शख्स आपके हर कदम उठाने के बाद इस जगह को फौरन साफ कर देता है जहां पर आपने अपना कदम रखा था, क्योंकि ये शहर जितना पुरअमन है उतना ही ज्यादा साफ और खूबसूरत भी है। हर साल न्यू ईयर पर लाखों सयाह इस शहर में घूमने के लिए आते हैं। इस शहर को इसलिए भी ज्यादा मकबूलियत दी जाती है कि दिसंबर में क्रिसमस के मौका पर सेंटा क्लॉज न्यूयॉर्क की सड़कों पर लोगों में खुशियां बांट रहे होते हैं। क्या छोटे और क्या बड़े, सभी इस त्योहार पर न्यूयॉर्क सिटी में मौज मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। आप लोग अगर न्यूयॉर्क सिटी की हकीकी मायनों में खूबसूरती देखना चाहते हैं तो फिर आप न्यू ईयर पर ही इस शहर को विजिट करें। रात को इस शहर के बाजार ऐसे दिखाई देते हैं जैसे आप किसी लाइट फेस्टिवल में आ गए हों। नंबर 5, सैन अंटोनियो। अमेरिका में दरियाए वॉक और तारीखी अमूर के लिए सबसे मशहूर शहर सैन अंटोनियो ही है। इस शहर में आए रोज नई नई इजादात होती हैं, जिसकी वजह से ये शहर सयाहों की चॉइस में नंबर 5 पर आता है। हालिया बरसों में इस शहर में एक हब साइट भी तैयार की गई है, जिसके बाद इस शहर ने अपनी मकबूलियत में बेतहाशा इजाफा किया है। पहले सयाह इस शहर में इतनी दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन जब से सैन अंटोनियो ने जिद्दत में अपना नाम बनाना शुरू किया है, तब से ही सयाहों ने इस शहर को देखने के लिए हर हद पार करना शुरू कर दी है। इस शहर का पर्ल जिला दरिया के किनारे बोजी रेस्टोरेंट्स के साथ पैदल चलने वालों के लिए दोस्ताना तामीर नौ है। अगर आप खुशकिस्मत हैं तो आपको 10 रोजा मनाया जाने वाला त्योहार फेस्टा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार देखने जाने वाले वही लोग होते हैं जो अप्रैल के महीने में फ्री होते हैं। ये त्योहार अप्रैल में मुकामी लोगों और सयाहों को यकसा करता है। इस त्योहार को देखने के लिए अपने बॉस से आज ही छुट्टियां लेने का प्लान बना लें, ताकि आप अपनी लाइफ को बगैर किसी टेंशन के पुरतकल्लुफ और यादगार बना सकें। नंबर 4, न्यू ऑरलेंस। न्यू ऑरलेंस को अपने मशहूर पुरकशिश मुकामात की फहरिस्त में हमने नंबर 4 पर रखा है। इस शहर को जब आप देखेंगे तो आपको रूहानियत के ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। इस रूहानी शहर के पास ऐसा बहुत कुछ है जिसे देखकर आप आज से 4-5 सदियों पहले का दौर अपने जहन में लाना शुरू कर देंगे। न्यू ऑरलेंस में आपको ऐसे ही मोहल्ले मिलेंगे जैसे कि पुराने जमाने में हुआ करते थे। इन मोहल्लों के बनाने का मकसद सयाहों को न्यू ऑरलेंस की तरफ गामजन करना है, और यही वजह है कि ऑरलेंस हर साल मिलियंस की तादाद में इंटरनेशनल सयाहों को बहुत ही जोशो खरोश से वेलकम कहता है। न्यू ऑरलेंस में बहुत मशहूर पकवान भी आप लोगों को कसरत में मिलेंगे, और इसके साथ ही फ्रांसीसी स्ट्रीट पर मौजूद मौसीकी से लेकर फ्रांसीसी क्वार्टर में खाने तक सब कुछ इस शहर की रौनकों की तारीफ करती हुई चीजें आपको मिलेंगी। नंबर 3, बोस्टन। रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका में सबसे कदीम शहरों में से एक बोस्टन शहर है, जो कि यकीनी तौर पर उम्र रसीदा आप लोगों को लगता होगा, लेकिन इस बोसीदा दिखाई देने वाले शहर ने अपने करोड़ों की तादाद में मदा बना रखे हैं, जो इस शहर की पुरानी इमारतों, अजायब घरों, पार्क्स और अजूबा नुमा रेलवे ट्रैक्स को देखने के लिए इस शहर में खींचे चले आते हैं। इस शहर में एक आज़ादी ट्रैक बिछाया हुआ है जो कि तकरीबन 2 मील लंबा है। इस ट्रैक के साथ साथ वो तमाम तारीखी मुकामात हैं जिनको देखने के लिए हर कोई ख्वाब में ही सोचता रहता है। मुख्तसर ये कि आपको बताते चलें कि अगर आपने महज 2 घंटों में पूरे बोस्टन शहर का नज़ारा लेना है तो आपको बस आज़ादी ट्रैक वाली ट्रेन की टिकट लेनी है, और फिर आप इन तारीखी मुकामात को देखते हुए ही अपना सफर मुकम्मल करेंगे। आप अपने सफरनामे को मजीद दिलकश बनाने के लिए नेपचून में सीप स्लोर्पिंग, असलाबिला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम में इलेक्ट्रिक सैलून, स्टाइल आर्ट और फैनवे पार्क में बॉल गेम पकड़ना जरूर शामिल करें, ताकि ये हसीन यादें आपको जिंदगी भर याद रहें। नंबर 2, वाशिंगटन डीसी। लॉस एंजलिस मशहूर कुन हो सकता है, सैन फ्रांसिस्को आरामदेह हो सकता है, न्यूयॉर्क देखना हैरतज़दा हो सकता है,
लेकिन इनमें से कोई भी रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका का दारुल हुकूमत नहीं है। जहाँ तक दारुल हुकूमत की बात है, इसे दुनिया की पावर का मरकज माना जाता है। इसी एक शहर में बैठकर दुनिया के बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। मेमोरियल शायद पूरे नेशनल मॉल में सयाहों की सबसे बड़ी तवज्जो है। ये कैपिटल बिल्डिंग और वाशिंगटन यादगार के लगभग 1 सदी के बाद तामीर किया गया था। ये दुनिया में बहुत ही ज्यादा मशहूर समझा जाता है। ताहम इन चीजों में से एक जो इसके लिए सबसे ज्यादा मशहूर है वो ये है कि जहां मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी मशहूर "मुझे एक ख्वाब है" की तकरीर की थी। वाशिंगटन की रोशनियों को देखने के लिए पूरी दुनिया से सयाह हर साल इस शहर का सफर करते हैं। दिलचस्प अमर ये है कि वाशिंगटन डीसी दीगर पुराने शहरों की तरह खुदरो किस्म का शहर नहीं है। अमेरिका के कयाम के बाद दारुल हुकूमत के लिए एक नया शहर बसाने का मंसूबा बना और नए शहर का नाम अमेरिका की तहरीक आज़ादी के रहनुमा और पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर रखा गया। साथ डीसी का इजाफा इसलिए किया जाता है कि इस शहर के लिए रकबा अमेरिका की एक रियासत कोलंबिया ने फ्राहम किया था। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। नंबर 1, शिकागो। इसमें ताजुब की कोई बात नहीं है कि शिकागो इस फहरिस्त में एक बार फिर से सरे फहरिस्त है। एक आलमी मयार की मंजिल जो इसके मुतासिर कुन फने तामीर, पहले दर्जे के अजायब घरों, शानदार शेफों और बड़े पैमाने पर पाए जाने वाले खूबसूरत और कुदरती मंजर के लिए मशहूर है। इस कदीम दुनिया की जमालियाती रौनकें रिवायात देखने वालों को ऐसा महसूस करवाती है जैसे उन्होंने टाइम मशीन से अपने आप को अलग किया हो। इस शहर में तफरीही मुकामात के साथ आपको खूबसूरत साहिल, मशहूर गोल्फ रेस्टोरेंट और आर्ट गैलरीज में भी भरमार देखने को मिलेगी। आप वाशिंगटन से जल्द अज जल्द शिकागो जहाज के जरिए लगभग 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। मिशिगन झील के गिर्द आबाद ये शहर मईशत, तजारत, टेली कम्युनिकेशन के मुल्क के बड़े मराकज में से एक है। आबादी के लिहाज से ये अमेरिका का तीसरा बड़ा शहर है। यहाँ सालाना लगभग 3 करोड़ सयाह सैर के लिए आते हैं। वहाँ पर खूबसूरत बड़ी बड़ी सड़कों के गिर्द बहती हुई झील आँखों को ठंडक पहुँचाती है। शिकागो पहले स्याह-फाम अमरीकी सदर बनने वाले बाराक ओबामा का घर तो है ही, मगर पहली अमरीकी खातून जीन एडम्स जिन्होंने नोबल इनाम जीता, इनका ताल्लुक भी शिकागो से है। पहला सेल फोन इजाद करने वाले मार्टिन कूपर भी इसी शहर से ही हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज। चलो भाई, आज कैसे लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बता देना, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ दिखा रहे हैं, कुछ सीरीज जगहों पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमें बताइएगा, कमेंट में भी लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों का शेयर भी करिएगा और हमारे साथ सपोर्ट भी करिएगा, हमारे साथ रहिएगा जी। आगे हम आएंगे आपके वीडियो पर। ओके, अल्लाह।